बार फिर मैं अशोक जी एक नई कल्याणकारी कथा जन कल्याण में आपकी सेवा में लाया हूं। हमेशा की तरह मुझे विश्वास है कि आप इस कथा को भी ध्यान से सुनेंगे, इस पे विचार और मनन करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अगर आपके मन में कथा सुनने के बाद कोई संशय हो या आप अपनी कोई आप बीती मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9151117335। एक बार फिर से मैं अपना फोन नंबर बता रहा हूं 9151117335। मेरा गुरु कहता है कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही शिव हूं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु कहता है मैं शरीर नहीं, शरीर तो नश्वर है, चोला बदलता रहता है, लेकिन भगवान निराकार है, अजन्मा है, सर्वत्र व्याप्त है, हर जीव में है, हर जीव जंतु में है, संसार की हर वस्तु में है, हर मानव शरीर में भगवान का ही तो वास है। अगर आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो आंख बंद करके अपने मन के अंदर झांकिए, आपको साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। अगर हम कोई भी क्रिया करते हैं तो पहले ईश्वर हमें कार्य करने की प्रेरणा देता है, तभी तो मन में ख्याल आता है कि मुझे ये काम करना है। फिर मस्तिष्क इंद्रियों को कार्यशील होने के लिए आदेश देता है और तब क्रिया को पूरा करने के लिए हाथ पांव चलना शुरू होते हैं। आप देखते होंगे कि अगर हम कोई काम ऐसा करते हैं जिससे दूसरों को दुख पहुंचे तो ईश्वर स्वयं अपने अंदर जो बैठा हुआ है वो हमें कहता है कि इस काम को मत करो। लेकिन हम अहंकारवश ईश्वर को पीछे कर देते हैं और अपने आप को आगे कर देते हैं और कार्य कर देते हैं। फिर उसका जो परिणाम निकलता है तो उससे दुख होता है, दुख को झेलते हैं। अगर सुख भी मिलता है कार्य को करने से तो सुख तो अस्थाई होता है और सुख के चले जाने के बाद फिर दुखी के दुखी हो जाते हैं। अगर हमारे काम से दूसरों को सुख मिलता है तो संसार हमें क्या बोलता है, अरे ये बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन अगर हमारे काम से किसी को दुख मिलता है तो वही संसार हमें कहता है कि ये दुष्ट है, बदमाश है, चोर है। पर आप देखिए कि हर दशा में हूं तो मैं ही, यानी भगवान ही तो है। आइए इस बात को एक रोचक ज्ञानवर्धक कथा द्वारा सुनते हैं। एक बहुत बड़ा तालाब था, बहुत सुंदर तालाब था। उस तालाब के चारों तरफ हरियाली थी, बाग बगीचे थे। उस सुंदर सी स्थिति में एक बहुत ही भव्य मंदिर भी था। उस भव्य मंदिर के जो महंत जी थे वो हमेशा सबकी भलाई करने में लगे रहते थे, हर इंसान की सेवा करते थे, पेड़ पौधों की भी सेवा करते थे और यहां तक कि हर जानवर जीव जंतु की भी सेवा करते थे। उनका यह कहना था कि असली ईश्वर की पूजा
ईश्वर के द्वारा बनाए हुए सब चीजों की सेवा करना ही है। इसलिए गांव वाले उनकी पूजा करते थे, रोज मंदिर में आते थे, महंत जी की बातें सुनते थे और अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कार्यशील होते थे। महंत जी भी दिन रात मंदिर की सेवा किया करते थे। एक दिन महंत जी के दिन में ख्याल आया कि इस सुंदर मंदिर की एक दीवार पूरी खाली है, क्यों ना इस दीवार के ऊपर कुछ चित्र बनवाया जाए। उनकी इच्छा यह हुई कि एक साकार चित्र होना चाहिए और चित्र ऐसा होना चाहिए जिसको देख के लोग सोचे, अरे वाह, ये तो भगवान ही इस दीवार पे उतर कर आ गए हैं। उनमें ईश्वर की अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने दुनिया के एक से एक बड़े आर्टिस्ट, चित्रकार उनको बुलाया और आखिर में एक चित्रकार ऐसा था जो महंत जी को लगा कि ये वास्तव में एक अच्छा चित्र बना सकता है। महंत जी ने उस चित्रकार से एक ऐसी कल्पना की करिए, एक ऐसा चित्र बनाइए कि जिसको देख के लोगों को ईश्वर की अनुभूति हो। चित्रकार ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। चित्रकार ने सोचा कि अगर मुझे कोई साकार मॉडल मिल जाए जिसको देख के मुझे लगे कि इसका चित्र बनाने से लोगों को ईश्वर का आभास होगा तो मजा आ जाएगा। अब भाई मॉडल तो ढूंढना ही पड़ेगा। उसके दिल में आया कि मैं किसी बच्चे का चित्र बनाऊंगा। अब उसने सारे स्कूलों के दर्शन करने शुरू कर दिए, छोटे बच्चों से मिलना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कहीं भी तसल्ली नहीं हुई। इसी तरह ढूंढते ढूंढते वो कुछ शिशुओं के ऑर्गेनाइजेशंस भी गया, वहां पे शिशुओं से मिला, लेकिन तो भी उसे तसल्ली नहीं हुई। बड़ा निराश था, हर जगह घूमता रहता था, लेकिन उसे मनपसंद मॉडल नहीं मिली। एक दिन गांव में चलते चलते वो गांव की सीमा से बाहर निकल गया और एक जंगल में पहुंच गया। वहां क्या देखता है कि बहुत सारे पेड़ों के बीच में एक 7-8 साल का बच्चा बैठा हुआ है, बहुत ही सौम्य, उसके चेहरे पे बहुत ही चमक थी। उसने अपने सिर के ऊपर मयूर पंख भी लगाया हुआ था और वहां पे काफी भेड़ बकरियों को चरा भी रहा था। अचानक उसने देखा कि एक भेड़ बकरी आपस में लड़ाई करने लगी और एक बकरी को बहुत चोट लग गई। लड़का तुरंत दौड़ते हुए गया, उस बकरी को अपने पास लाके बहुत रोने लगा। उसके दिल में बहुत दुख हुआ कि इसको कितनी चोट लग गई है, इसको कितनी तकलीफ हो रही है। उसके चेहरे से लग रहा था कि जितनी बकरी को तकलीफ होगी उससे ज्यादा तकलीफ उसे हो रही थी। बहुत परेशान, खून भी बह रहा था। वहां पे ढूंढ ढांड के एक कपड़े के टुकड़े से उस घाव पे काफी जहां खून निकल रहा था उसे बांध दिया। खून तो रुक गया, लेकिन बकरी दर्द से अभी भी कराह रही थी। चित्रकार उसके पास गया और उसके पास एक क्रीम थी जो चोट को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती थी। उसने सोचा
कि ये क्रीम मैं इस बच्चे को दे देता हूँ। उसने वो क्रीम उस बच्चे को दे दी। बच्चे ने बड़े प्यार से, लगन से उसकी चोट के ऊपर वो क्रीम लगाई और उसके बाद पट्टी बांध दी। बकरी को आराम मिला। ऐसे लगा जैसे उस बच्चे को आराम मिल गया हो। बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी को देखकर चित्रकार को भी अच्छा लगा। उसके दिल में आया कि यही सबसे बढ़िया मॉडल है, इसका चित्र मैं बनाऊंगा। उससे पूछा, उसने बताया कि उसकी सिर्फ माँ है, उसी के साथ रहता है वो। माँ के पास गया, माँ से इजाजत ली कि इस बच्चे को मुझे मंदिर ले जाने दीजिए, इसका मैं चित्र बनाऊंगा। माँ भी तैयार हो गई। बच्चे को लेके वो मंदिर पहुंच गया और दीवार के आगे एक स्टूल लगा के उसके ऊपर बच्चे को बिठा दिया और उसने भी जैसा देखा था वैसा ही चित्र बनाना शुरू किया। वो बच्चा बैठा हुआ है, मयूर पंख उसके सिर पे लगा हुआ है और उसके पास एक सुंदर सी बांसुरी पड़ी हुई है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ भेड़ बकरियां हैं और बकरी के दुख से वो बच्चा बहुत दुखित है और उसके चोट पे वो क्रीम लगा रहा है। ऐसा चित्र उसने बनाया। चित्र को बनाने में कुछ वक्त लग गया, लेकिन चित्र बनने के बाद चित्रकार को बहुत तसल्ली हुई कि वो जो चाहता था, जैसा चाहता था वैसा ही चित्र बना। उस गांव के लोगों ने भी जब मंदिर में आके उस चित्र को देखा तो उनके दिल में भी यही ख्याल आया कि ईश्वर तो साकार इस चित्र में उतर आए हैं। लोग मंदिर की पूजा भी करते थे, साथ ही साथ में उस चित्र की भी पूजा करने लगे, उसके पैर छूने लगे, उसके आगे खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करने लगे। महंत जी को भी देख के बड़ा अच्छा लगा कि उनका निर्णय सही हुआ। उन्होंने तुरंत उसके ऊपर लिखवा दिया बाल भगवान। अब उनके दिल में यह ख्याल आया कि दीवार में आगे भी जगह काफी बची हुई है, अब एक चित्र ऐसा बनाया जाए जिसको देख के लोगों को ये घृणा होने लगे और लोग सोचे कि हमें इस बच्चे की तरह बनना है, इस चित्र के दिखाए गए व्यक्ति के बराबर नहीं बनना है। उन्होंने चित्रकार को इसके लिए प्रार्थना की। चित्रकार ने कहा ठीक, मैं ऐसा मॉडल ढूंढता हूं। अब उसने एक से एक बाहुबली सबसे मिला, सबके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन चित्रकार को उनके चेहरे पे वो क्रूरता नजर नहीं आई जो वो ढूंढ रहा था, क्योंकि बाहुबली भी अपने अगल बगल के लोगों की भला करते थे तो कभी कभी एक अच्छे कर्म भी करते थे, तो उसे मजा नहीं आया। फिर उसने सोचा कि मैं देश के बहुत सारे जेल में जाता हूं, वहां पे एक से एक कैदी जो किसी के खून या बड़े बड़े संगीन अपराधों से सजा प्राप्त कर रहे थे, उनसे मिलता हूं। सबसे मिला, लेकिन तो भी उसे कोई भी ऐसा मॉडल नहीं मिला जो चित्रकार के मन को भा जाता। बहुत परेशान वो चित्रकार वहीं रह गया। काफी साल तक घूमता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई तसल्ली नहीं मिली। मैं आपको बताऊं कि उस मॉडल को ढूंढने में उसने 20 साल तक विचरण किया, लेकिन उसे वैसा मॉडल नहीं मिला। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि तिहाड़ जेल में एक बहुत ही गंदा कैदी है। उसने कहा चलिए तिहाड़ जेल की सेवा करते हैं। तिहाड़ जेल पहुंच गया। वहां पे क्या देखता है
कि एक 6 फुटा आदमी, मुश्किल से उसकी उम्र होगी 27-28 साल या 30 साल, उसको बेड़ियों से बांधा हुआ है। दोनों हाथों की तरफ लंबी लंबी बेड़ियां हैं जिसको पकड़ के घसीट रहे हैं पुलिस वाले। एक बेड़ी पीछे भी गई हुई है जिसको भी पकड़ के लोग घसीट रहे हैं। उसने पूछा कि आप इतनी दूर बेड़ियों के साथ इस इंसान को क्यों रखते हैं? तो उन्होंने बोला, ये बहुत ही क्रूर है, अगर इसके पास कोई जाता है तो वो उसको मार देता है। तो लोग डरते थे उससे। एक दिन ऐसे ही खाना खिलाने के लिए उस मुजरिम को बाहर लाया गया, बेड़ियों से बंधा हुआ, और उसके चेहरे पे इतनी क्रूरता थी कि जिसको देखकर ही घिन आती थी। उसी समय उसने एक जेलर महिला को देखा। उस महिला को देख के उसके दिल में पता नहीं क्या गुस्सा आया कि वो दौड़ते हुए गया और उस महिला से सिर से इतनी कस के टकराया कि महिला जो है गिर गई, और वहीं पर उस महिला के प्राण चले गए, उसका शरीर शांत हो गया। चित्रकार को देख के लगा, यार इसके दिल में कितनी गुस्सा है। पता चला कि यंग एज में इस महिला ने उसको प्रताड़ित किया था, और जो उसके मन में वो गुस्सा बैठा हुआ था उसको निकाला गया। फिर उसको खाना खिलाने के लिए ले गए। खाना भी कैसे खिला रहे थे? बड़ी लंबी सी डंडी, उसके आगे चम्मच, और उस चम्मच के ऊपर रोटी रखते थे और दूर से देते थे। कोई भी उसके नजदीक जाने तक को तैयार नहीं था। कैदी की यह हालत देखकर चित्रकार के मन में दया भी हुई और उसे भी लगा यार कि ये असली मॉडल है। उसने जेलर साहब से प्रार्थना की, ऊपर अधिकारियों से प्रार्थना की और रिक्वेस्ट की कि इस कैदी को मुझे मंदिर ले जाने दीजिए, मैं इसका चित्र बनाना चाहता हूं। तो बहुत सारे पुलिस कर्मियों के साथ उस कैदी को जाने की इजाजत मिली। चित्रकार उस कैदी को लेकर आया और मंदिर में एक स्टूल में बिठा दिया। उस कैदी ने जब बगल में एक बच्चे की तस्वीर देखी जिसको लोग पूजा करते हैं, उसके पैर छूते हैं और बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, और वही लोग जब इस कैदी की तरफ देखते हैं तो उनके दिल में एक अजीब सी घृणा होती है, उसे बहुत खराब लगता है, और वो हमेशा उस बच्चे की तरफ टकटकी लगा के देखा करता था और रोता रहता था, लेकिन बोलता कुछ नहीं था। चित्र बनना शुरू हुआ तो जैसा उसने देखा था चित्रकार ने, वैसा ही चित्र उस दीवार में बनाना शुरू किया। जेल का सीन, कैदी और महिला जेलर का खून, उसके चेहरे पे खून ही खून लाल लगा हुआ था। उसके चेहरे को देख के किसी को भी घृणा आ जाती थी। तो महंत जी ने लिखा कि बल्लू पठान। तो हर इंसान बाल भगवान की पूजा करते और बल्लू पठान की और देख के नफरत करते थे। तो महंत जी कहते थे कि अगर जीवन में अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो इस बच्चे की तरह बनिएगा, इस बल्लू पठान की तरह मत बनिएगा। बल्लू पठान कभी कुछ नहीं बोला, बस रोता रहता था, और चित्र बनने के बाद उसे वापस तिहाड़ जेल में भेज दिया गया।
तो उसने महंत जी से रोते हुए प्रार्थना की, अगर मुझे इस जीवन से मुक्ति मिल जाए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। महंत जी भी खुश हुए कि चलिए इसके दिल में कुछ अच्छे विचार तो पैदा हुए। वक्त बीतता गया, गांव वाले लोग आते थे, पूजा भी करते थे, बल्लू पठान को देख के नफरत भी करते थे। 20 साल बीत गए। 20 साल के बाद उस गांव के एक वृक्ष के नीचे एक संत जी आके रहने लगते हैं। वो संत जी किसी से कोई बात नहीं करते, किसी से कुछ मांगते नहीं है, बस आसन लगा के बैठे रहते हैं। कभी कोई आदमी फल वगैरह दे देता था तो उसको खा लेते थे, नहीं तो बस बैठे ही रहते थे। लोगों ने उनके पास जाना भी शुरू कर दिया और संत जी से कई सवाल करते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो एक ही बात कहते थे कि मेरे पास मत आया करो, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मेरी पूजा मत करो, पूजा सिर्फ ईश्वर की करो, मैं ईश्वर नहीं हूं। कभी ज्यादा ज्ञान देना या धर्म की बात करना कभी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे ऐसा अट्रैक्शन था कि गांव वाले लोग उनके पास जाते और उनके साथ बैठते थे और उनको बैठ के शांति मिलती थी। महंत जी ने जब उस संत के बारे में सोचा तो उस संत को मंदिर लेके आ गए। उन्होंने देखा कि वास्तव में इस चेहरे पे बहुत ही तेज है, ये वास्तव में पहुंचा हुआ संत है जो अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं मानता है, हमेशा अपने आप को एक साधारण मनुष्य ही मानता है। वो संत जी भी महंत जी के साथ पूजा करते करते उसी मंदिर में रहने लगे। एक दिन महंत जी का शरीर शांत हो गया तो गांव वालों ने इस संत जी को महंत बना दिया। संत जी भी महंत बन के लोगों की सेवा में लग गए। तो सब लोगों ने सोचा कि इस दीवार में जहां बल्लू पठान की भी फोटो है, बाल भगवान की भी है, इस संत जी की भी, इस महंत जी की भी फोटो बननी चाहिए। फिर से चित्रकार को बुलाया गया। गांव वालों की इच्छा के मुताबिक उसने बचे हुए जगह जो थी उस दीवार में, वहां महंत जी की फोटो बना दी। लोग बहुत खुश हो गए कि कल महंत जी ये नहीं भी रहेंगे तो इनकी याद हमें आती रहेगी और इनकी बातें हमें याद दिलाती रहेंगी और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। महंत जी का भी चित्र बन गया, दीवार पूरी हो गई। एक दिन महंत जी का शरीर भी शांत हो गया तो उनके एक शिष्य था, उसने गांव वालों से कहा कि आप इस महंत जी के बारे में जानना चाहते हैं? लोगों ने कहा हाँ। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला कि महंत जी की एक डायरी मुझे मिली है जिसमें उन्होंने अपनी कहानी लिखी हुई है। आज मैं वो कहानी आप सबको सुनाता हूं। महंत जी भी एक दिन छोटे बच्चे थे। ये जो पहला चित्र देख रहे हैं ये महंत जी का ही था। ये उनका बाल स्वरूप था। बालक के रूप में वो एक भगवान की तरह थे, लेकिन घर की गरीबी की वजह से उनका कुछ साथ गलत आदमियों से होने लगा। स्कूल में पढ़ाई नहीं करना, लोगों की
किताबें कापियां चोरी कर लेना, उसे स्कूल से निकाल दिया जाता था। सब लोग उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, माँ बाप भी मना करते थे कि इसके साथ कोई भी ना रहे। इसी तरीके से एक दिन कुछ पैसा कमाने के लालच में एक गलत आदमी के साथ उसका सरोकार हुआ और उसने कहा, मैं तेरे को बहुत पैसा दूंगा अगर तू एक आदमी का खून कर दे। पैसे के लालच में उसने उस आदमी का खून कर दिया। जब खून कर दिया गया तो उसको उसी काम में मजा आने लगा। पता नहीं उसने कितने आदमियों का खून किया और वो बल्लू पठान के नाम पर प्रसिद्ध हो गया। उसे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया और वहां से उसका गुनाह बढ़ते ही गए। जिस समय वो चित्र बनाने के लिए इस मंदिर में आया था तो अपने बाल स्वरूप को देख के उसके दिल में भी घृणा होने लगी और उसने कहा, मैं ये जीवन को छोड़ दूंगा। जब तिहाड़ जेल में गया तो वो बिल्कुल बदल गया था। धीरे धीरे उसकी बेड़ियां कटने लगी। एक दिन उस जेल में आग लग गई और बहुत से लोग उसमें फंस गए। बल्लू पठान जान की परवाह किए बगैर कूद गया और वहां से एक एक आदमी को सबको निकाल दिया। वो लेकिन काफी जल गया। उसका इलाज कराया गया और बाद में एक दिन उसकी रिहाई का ऑर्डर आ गया। जब उसकी रिहाई हो गई तो उसने सोचा कि जहाँ पे बाल भगवान थे और बल्लू पठान थे, मैं वहीं पर जाके अपना जीवन बाकी का बिताऊंगा। तो ये महंत जी जो है, ये वही बाल भगवान, ये वही बल्लू पठान जिसे आज संत बालेश्वर जी का नाम दे रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, ये सब वही है। भक्तों, सिर्फ आपका कर्म ही बोलता है। कर्म को संभाल के रखिए, कर्म को सही रास्ते पे लगाइए और अच्छे कर्म से नए कर्म मत बनाइए, पुराने बुरे कर्मों का नाश करिए और एक दिन आप सब महंत बन जाइए। यही मेरी प्रार्थना है। कभी किसी भी पापी से घृणा मत करिएगा, पाप से घृणा करिए। बल्लू पठान ने जो पाप किए थे उनसे घृणा करनी है, बल्लू पठान से नहीं, क्योंकि बल्लू पठान ही बाल भगवान है, बल्लू पठान ही बदमाश भी है और बल्लू पठान ही महंत है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने कर्मों पे विशेष ध्यान देकर आप भी एक अच्छे इंसान बनके अपना जीवन बिताएंगे। थैंक यू।